दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का आज यानी कि 17 अगस्त की तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पूरे दिन का पेपर एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 120 से ज़्यादा पर्सन रहेंगे जो कि 100% रियल है। बच्चों से बात करने के बाद में कंफर्म करने के बाद में आपके पास पहुंचा रहा हूं। भले ही मेरी वीडियो लेट आएगी बट 100% कंफर्मेशन के साथ में दोस्तों रियल आएगी। जीके, विज्ञान, मैथ सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पैटर्न को भी समझाऊंगा किस तरीके से आप आगे की तैयारी रख सकते हैं। और कल दोस्तों सुबह मॉर्निंग में पिछले 2 साल की करंट अफेयर में अपलोड करने वाला हूं। साथ ही साथ जितने भी संभावित प्रश्न हैं दोस्तों रीजनिंग मैथ के, उनको भी अपलोड करने वाला हूं। एक प्लेलिस्ट मैंने पहले से ही बना रखी है बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन की, उसको चेक कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर तीनों शिफ्ट का दोस्तों बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पर 70+ अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादातर बच्चों ने। ठीक है, पेपर का जो लेवल रहा है दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट रहा है। और जो थर्ड वाली शिफ्ट और सेकंड वाली शिफ्ट की मैं बात करूं तो मॉडरेट ही रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ठीक ठाक पेपर था, लेंथी पेपर था, तो उस हिसाब से इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारी 2 पीडीएफ हैं, एक तो जीके की और एक साइंस की। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को भी डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं पूरा जीके और साइंस का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जितनी भी प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज जीके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन और जितने भी शिफ्ट एनालिसिस होंगे उन सभी की प्लेलिस्ट दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लीजिएगा। और जो सुबह करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है, संभावित पर्सनों की वीडियो आने वाली है, वो ओनली टॉप स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, यही एक मोटिवेशन का सहारा है जिसके जरिए हम लगे रहते हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए। चलिए भाई, थर्ड शिफ्ट का दोस्तों एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। आई होप कि आप सभी को पता ही होगा, कई बार करा रखा है। पद्म पुरस्कार 2022 किस खेलों में किन्हें नहीं मिला। तो 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से दोस्तों एक ऑप्शन होगा जिसको नहीं मिला था, तो वो आंसर लगाना था। बच्चे को ऑप्शंस याद नहीं थे तो उस हिसाब से आप यहां पर देख सकते थे। बट ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पद्म पुरस्कार से संबंधित आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज संशोधन कौन सा है दोस्तों? 73वां संशोधन है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी का बांध यानी कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये सरदार सरोवर है। और दोस्तों ये इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ये आपको याद रखना है। पहला बांध कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बहुत ही ईजी है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। भूदान आंदोलन दोस्तों विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भूदान आंदोलन से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आपसे पूछा गया था, आर्टिकल 52 हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह का कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मनुष्य की कशेरुका की कितनी संख्या होती है दोस्तों? 33 होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित दोस्तों 3 क्वेश्चन थे बट बच्चे को तीनों क्वेश्चन याद नहीं थे। ठीक है, जैसे ही मेरे को कुछ भी पता चलता है नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, टेंशन किसी चीज की लेनी नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ के जाना है। रेडॉक्स से 3 क्वेश्चन बने हैं तो आगे भी बन सकते हैं। टिहरी बांध किन नदियों पर बना है दोस्तों? तो ये बना है किन नदियों पर? भागीरथी और गंगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ये हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ऊटनी का जो गर्भकाल होता है दोस्तों वो कितने दिनों का होता है? तो 410 दिन का होता है, ये आप याद रखिएगा। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान देखिए यार, सबसे रिसेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया और ये मैंने कंफर्म किया 2-2 बार 2-2 बच्चों से। और ये क्वेश्चन आता है, ये शशि थरूर को मिला है अभी 2-4 दिन पहले ही। आप सोच सकते हैं कितनी लेटेस्ट करंट अफेयर पूछ रहा है। करंट अफेयर के अगर बारे में बात करूं दोस्तों 2021 से तो अभी तक नीचे की करंट अफेयर नहीं पूछी गई और 2022 की बहुत सारी करंट अफेयर पूछी जा रही है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर में। अगर आप जाकर देखेंगे मैंने एक वीडियो अपलोड की है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर जिसमें 100 क्वेश्चन कवर कराए हैं। अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे तो 2022 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपकी कवर हो जाएगी। उसका लिंक भी नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। WHO की दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, सभी को पता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 मेंस में किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, यह भी सभी को पता होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है दोस्तों, यह भी आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आर्टिकल 51A किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 4A में आता है। ठीक है, बसवराज बोम्बई द्वारा
एक योजना शुरू की गई है, वे किस राज्य के सीएम है दोस्तों? तो देखिए डायरेक्टली सीएम पूछा गया है, किस राज्य के? कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन आता है, दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? तो दूषित जल से दोस्तों रोग फैलता है डायरिया, टाइफाइड, ठीक है, पीलिया, ये इस प्रकार के रोग फैलते हैं। 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दोस्तों हरियाणा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार किस राज्य में, तो वो केरल हो जाएगा। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। एचडीआई इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक दोस्तों कितनी है? तो इंडिया की रैंक इसमें 131वीं है। यहां पर आता है, इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ? तो 1910 में हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, नवरोज त्योहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज त्योहार दोस्तों मनाया जाता है पारसियों द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। फोकल लेंथ पूछा गया था, इसमें ऑप्शंस में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R/2। ठीक है, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया तो करंट कुछ पार कर रहा है, तो वोल्टेज निकालना था। तो इसमें दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना था। पहले तो R1 + R2 कर लेंगे, फिर वोल्टेज निकालने के लिए IR कर लेंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया फाउंडेड बाई, तो ये किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? दादा भाई नौरोजी के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा एग्जाम दे के आया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी शिफ्ट का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि सर ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। बस इतना बताएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, प्लीज, ये क्योंकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाएगी इससे। और अगर आए थे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। 21वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो को मिला है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन था कि श्री जयप्रकाश नौटियाल को मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन परियोजना एमपी के किस जिले में शुरू की गई? तो ये गुना जिले में की गई है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग का यानी कि बाएं हाथ, राइट हैंड का नियम में अंगूठा और उंगली क्या दर्शाती है? तो ये वाला नियम आप लोगों ने देखा ही होगा। ये इसमें अंगूठा जो है दोस्तों वो फोर्स को दर्शाता है, उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चन था एक। ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों ओनली टॉप स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर। और आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना ओनली टॉप स्टडी, बस यूट्यूब पर आपको सर्च करना है ओनली टॉप स्टडी, आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। बुझा हुआ चूने में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बनेगा दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है O2, इसमें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पिंक प्रोटेक्शन दोस्तों ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है आपका केरल में, ये आपका रखना है। पौधे गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो पत्तियों से करते हैं, शायद यही क्वेश्चन था। अगर ये नहीं था तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है। चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो विटामिन D2 होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये गलत लिखा है। विटामिन की खोज यहां पर अगर बात की जाए, खोज तो इन्होंने की थी, जो नामकरण है ना दोस्तों वो किसने किया था? फंक ने। तो वो आपको ध्यान रखना है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, तो ये कौन है? ये आपका आदर्श कुमार गोयल हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है एनजीटी की। ठीक है, देखिए आर्टिकल से संबंधित, विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से समझिए, देखते रहिए। ठीक है, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। परावर्तन और अपरावर्तन से संबंधित क्वेश्चन था। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम कोबालमीन हो जाएगा। यह एक लोता विटामिन है दोस्तों जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक से क्वेश्चन था। आर्टिकल 289 किससे संबंधित है? किसी राज्य की संपत्ति और आय के संग में करों की छूट, ये से संबंधित है आर्टिकल 289। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कौन सा है? माजुली द्वीप हो जाएगा। मैं आपकी दोस्तों डेटा और टाइम का जरूर ध्यान रखता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा डेटा खर्च ना हो और आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च ना हो। मनुष्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अनंत नागेश्वर बन गए हैं। स्वच्छ परियोजना का अधिकार किस आर्टिकल के में आता है? आर्टिकल 48 के ए में आता है। हर हिजरी संवत से संबंधित है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है,
ये स्टार्ट हुआ था 622 BC में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है दोस्तों? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? अगर खेल रत्न की मैं बात करूं, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों कोच को दिया जाता है, ये भी खेल रत्न का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन कैसा था उस पर डिपेंड करता है। संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो मणिपुर का दोस्तों राजकीय पशु है, तो मणिपुर में पाए जाते हैं। मायोपिया से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं दोस्तों। आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। आर्टिकल 279A किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। या लागू कब से हुई थी? 2017 से लागू हुई थी। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था दोस्तों? ये JAR न्यूलैंड ने दिया था 1865 में, ये आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन ऑफ रेडोक्स, देखिए ये हर एक शिफ्ट में बताया बच्चों ने, ठीक है। रेडोक्स के केमिकल रिएक्शन से संबंधित दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है, इसको देख के जाना। सोडे की बोतल को खोलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन दोस्तों आवश्यक होता है? तो एथिलीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्बन के एस्ट्रोप हीरा और कौन सा होता है दोस्तों? ग्रेफाइट होता है। फुल फॉर्म ऑफ पीएच पूछा गया था, पोटेंशियल हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वी अनंत नागेश्वर ने किसका स्थान लिया है? तो कृष्ण मौर्य सुब्रमण्यम दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो दोस्तों 22 भाषाओं में दिया गया है। 2 भाषाओं में नहीं दिया गया, कौन कौन सी? गुजराती और पंजाबी भाषाओं में नहीं दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अंशु मलिक ने कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल लगा सकता है दोस्तों? देखिए तीनों आपातकाल ध्यान रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी 352 में, प्रेसिडेंट रूल 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। बाकी कोई सा एक ऑप्शन दे रखा होगा जिसको आपको आंसर लगाना था। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान के नागौर जिले में। और अगर गांव की बात की जाए दोस्तों, बंगदीर गांव में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, ये आपको याद रखना है। कॉनकेव लेंस से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल लास्ट एलिमेंट क्या था? थ्रोमीन हो जाएगा राइट आंसर। और उस समय 15 एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में क्या उगाया जा सकता है दोस्तों? तो लेटराइट मिट्टी में कपास, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, कॉफी, रबड़ और दोस्तों कैशोनट, बहुत सारी चीजें उगाई जा सकती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब मेजर ध्यानचंद किया गया? 2021 में किया गया दोस्तों, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग से संबंधित प्रश्न था। ब्लड क्लोटिंग यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण नहीं होती है? तो विटामिन के की कमी के कारण। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? 1930 में दिया गया था। ये लास्ट वीडियो में मैंने गलत करा दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई, 1930 में। जानवरों के लिए पहली वैक्सीन दोस्तों एनाकोवैक्स हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला आता है दोस्तों रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। फोर्स फॉर्मूला पूछा गया था। वर्क का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, यार मतलब कैल्सीफेरोल, ये सभी को पता है। धवन सोडे केमिकल फॉर्मूला दोस्तों ये हो जाएगा। MIC की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस किस प्रकार के थे। मिनिमम इनहेबिटेटरी कॉन्सेंट्रेशन था या मेथाइल आइसोसेनेट हो जाएगा राइट आंसर। जो भी ऑप्शन में था उसी हिसाब से आप राइट आंसर लगा देंगे। लोहे पर जंग रोकने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिससे कि उस पर जर ना लगे। ओ वैक्सीन मैत्री दोस्तों भारत की है ये, ठीक है, भारत बायोटेक ने बनाई है। कोवैक्सीन इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन है। इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं था, बट ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कोवैक्सीन भारत की पहली वैक्सीन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में दोस्तों? असम, मेघालय, ये आपका हो जाएगा। जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, ये आपका हो जाएगा। एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हो जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रोल फॉर्मूला पूछा गया था, ये हो जाएगा। इसको बैटरी अमल भी कहा जाता है। आदर भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को, ये आपका याद रखना है। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? केरल से, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले लोकपाल दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 चला था दोस्तों, और ये एग्रीकल्चर से था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। हीलियम का ऑक्सीडेशन दोस्तों नंबर कितना होता है? और हीलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है, ये आपसे पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान तो रवि दहिया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए 2020 का टोक्यो ओलंपिक पूछा गया है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
जो 2020 से पूछ लिया गया। बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये बच्चे की वर्डिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग के नीति आयोग कब बना दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में। और सीईओ कौन है अभी? परमेश्वरन लेयर। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सुमन बेरी। और अभी वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 231 किससे संबंधित है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा दोस्तों, ये 231 में आता है आर्टिकल। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया, ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती, किस में ट्रेवल नहीं कर सकती? निर्वात में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 मीटर दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब मैथ्स पे आ जाते हैं दोस्तों। ए की आयु बी से दुगनी है, बी की आयु सी के 1/3 है। तो ए बी सी की आयु 42 दे रखी है, तो बी सी की आयु का योग बताइएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखिए आपको सी की आयु पता है 1/3 है, किसके? बी की आयु के। तो अगर मैं सी की आयु, बी की आयु का सी, यहां पर सी 1/3 है। अगर मैं यहां पर सॉरी यहाँ पे बोला है कि बी की आयु सी का 1/3 है। अगर मैं सी की 300 मान लूं, अब वो जब बोलेंगे बच्चे कि सर 100 मान लेते, भाई क्वेश्चन को सिंपल बनाना है ना, तो 300 मानिए, फिर 1/3 निकालेंगे इसका, तो बी की आ गई 100। और यहाँ पे बोला है ए की आयु बी से 2 गुनी है, तो यहाँ ये हो जाएगी 200। यानी कि आपका रेशो निकल के आ गया 2:1:3। अब इसको कैसे सोल्व करना है भाई? इन तीनों को प्लस करिए, 42 इन तीनों का सम है, तो 42 से डिवाइड कर दीजिए। और निकालने किसकी है? बी और सी की। तो बी और सी को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 1 4, तो 28 आ जाएगी बी और सी का योग। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पिता की आयु 6 वर्ष है, तो पुत्री से 6 गुना है। ठीक है, 3 वर्षों के बाद पुत्री की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन था भाई, सोल्व कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से रीजनिंग का, 14 14 17 85 92, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या चल रहा है? एक बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, एक बार 3, फिर एक बार मल्टीप्लाई हुई 5 की, फिर प्लस कर रहे हैं 9। यानी कि इसमें क्या चल रहा है दोस्तों? अब की बार क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर 828 आ जाएगा। आप ये चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि कुछ क्लाउड फोग है, ऑल क्लाउड मिस्ट है। तो कुछ क्लाउड तो आपके फोग हो गए और क्लाउड मिस्ट हो गए। अब ये 2 स्टेटमेंट थी, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सम फोग आर मिस्ट बिल्कुल सही है, सम फोग आर मिस्ट हो जाएंगे दोस्तों। फिर पूछा ऑल मिस्ट आर फोग, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। इसमें था कि ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो जब x ग्रेटर देन y से भी है, z से भी है, तो a से भी हो जाएगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों 107 104 100 95 और नेक्स्ट पूछा गया था, फिर 82 था। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का 5 है, यानी कि इसमें 5, फिर इसमें से 5 माइनस कर दें, 95 से 6 माइनस कर देंगे, 89 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 89। सेकेंडों में क्वेश्चन करने थे, टाइम नहीं लगाना है दोस्तों। अब इन्हीं पे आधारित मैं आपको रीजनिंग की वीडियो बना के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता किसी बात की नहीं करनी है। 3 6 18 72 नेक्स्ट पूछा था, तो मल्टीप्लाई 2 की चल रही थी, 3 की चल रही थी, 5 की 4 की 5 की, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा था दोस्तों मल्टीप्लाई में भी और नंबर्स में भी। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इजीली कि किस तरीके से इंक्रीमेंट था। अब यहाँ पर था दोस्तों एक इंक्रीमेंट 7 से लेकर 511 तक था। तो इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए चेक करके, क्यूब -1 चल रहा है, क्यूब -1, क्यूब -1। क्यूब किसका चल रहा है दोस्तों? 2 3 4 5 का, यानी कि एक नंबर बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 28, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक ये वाला क्वेश्चन था, BCBDEDFGFHIJ तो इसमें क्या था? सब में +2 था दोस्तों, मतलब नेक्स्ट वाला जो नंबर है +2 कर देना है, ये था। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, इसको आप टेलीग्राम से पढ़ लेना, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। ठीक है, ये आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, एक बार प्लस चल रहा था, एक बार माइनस चल रहा था। ठीक है, यानी कि पहले वाले इसमें प्लस प्लस प्लस, सेकंड वाले में माइनस। तो ये आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला, ठीक है, 3x² + 6x + 6, तो यहाँ पर ये दे रखा था, इसको भी इजीली कर सकते थे आप, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना था। एक क्वेश्चन था ऐसा ही निकालना था, ये मैंने कराया था आपको, बहुत ईजी है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये 3 साल का आ गया, 3 साल का इंटरेस्ट 750 है, 1 साल का इंटरेस्ट 150 हो गया, तो निकाल लीजिए आप इसमें से। ठीक है, 950 कहाँ से आया? क्योंकि ये 2 साल का अमाउंट बना हुआ है हमारा, तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर लेंगे, 300 माइनस करते ही आपका ही आ जाएगा। अगला था एक इनका बताना था, ठीक है, 10 रूट मल्टीप्लाई 15 रूट करना था। तो ये करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा? 5 रूट 6 आ जाएगा।
ठीक है, एक मीडियन निकालना था दोस्तों। इस प्रकार से सारे नंबर्स दिए हुए थे तो इनको पहले अरेंज करना है, फिर 5 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 मार्च 2022 को ट्यूसडे है तो 15 मार्च 2020 को क्या कौन सा दिन था। तो इसमें क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका वो आ गया तो इसमें से -2 कर लेंगे तो प्लस मतलब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा भाई। 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कर लेंगे, संडे आ जाएगा ट्यूसडे में प्लस करने पर। ये क्वेश्चन था, इसमें +5 +10 +20 +40 यानी कि हर जो पहला नंबर है उसको डबल करके प्लस किया जा रहा है, तो 78 आ जाएगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे, अंदर को बैठे हुए हैं 6 लोग, और कुछ इस प्रकार से पूछा गया था लेडर वाला क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। तो इसमें देखिए 14 × 2 + 1 किया जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वाले नंबर के लिए। 17 × 2 + 1 किया जा रहा है, 15 × 2 + 1 किया जाएगा। तो यहाँ पर 31 होना चाहिए, 32 लिखा है तो ये वाला नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको ना इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप आराम से देख लेना। ए की आयु बी की दुगनी है तो बी की आयु ये तो हो चुका है ना, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। चलिए, तो देखिए इसकी पीडीएफ मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आप चाहे तो इन पीडीएफ को डाउनलोड करके दोस्तों पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ है। डिट्टो मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसमें साइंस के भी हैं और जी के भी हैं। कुछ भी नया मत पढ़ के जाइएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह आपको मिल जाएगी करंट अफेयर की वीडियो और सारी पेपर एनालिसिस आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।